गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो जी, शीट 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। जल्दी से जो जो प्रेजेंट है एक बार अटेंडेंस लगा दो, अपनी प्रेजेंट लिख दो, गुड मॉर्निंग लिख दो, कुछ भी लिख दो चैट में। जल्दी भाई, आवाज नहीं आ रही है मेरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो शीट 4 है, शीट 4 में हम लोग मोस्टली जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई ग्रुप 1 है, हमें उस ग्रुप की एवरेज पता है, और कोई एक ग्रुप 2 है, उसकी अलग से मुझे एवरेज पता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे इन दोनों के कंबाइंड की एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालो, ठीक है। ग्रुप 1 की एवरेज हमें पता है, ग्रुप 2 की एवरेज हमें पता है। अगर इन दोनों को मिला के मुझे एवरेज बतानी है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लास में लड़कियों का मैथ्स में स्कोर है 80, और लड़कों का है मैथ्स के स्कोर में, मतलब एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, 85। तो जब मैं तुमसे पूछूं कि भाई पूरी क्लास का स्कोर कितना हो गया, तो यही मतलब हो गया ना उसका कि भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जब मैंने कंबाइन करा तो वो कंबाइंड की एवरेज क्या होगी, वो हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो अब इसे करने का तरीका क्या होता है, इसे निकालने का देखो, एक तो तुम एवरेज का जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 का जो एवरेज है वो मुझे पता है A1 है, और जो नंबर ऑफ पर्सन इसमें है वो मुझे पता है कि भाई वो N1 है। सिमिलरली ग्रुप 2 में जो एवरेज है वो A2 है, और जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हमारा N2 है, ठीक है ना। तो जब मैं टोटल सम या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूं यहां पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मैं कैसे निकालूंगा, इस ग्रुप का टोटल सम कितना हो जाएगा N1 इंटू A1, और इस ग्रुप का टोटल सम कितना हो जाएगा N2 इंटू A2। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा N1 इंटू A1 प्लस में N2 इंटू A2, ये हमारा टोटल सम हो गया। अब जब मैं कंबाइंड निकाल रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे N1 प्लस N2। समझ में आ गई बात। ये तो हो गया हमारा जो बिल्कुल सिंपल वाला तरीका है कि अगर तुम्हें कंबाइंड एवरेज, ये कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और होता है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका होता है। अब उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, एवरेज 1 यहां पे लिखना है, एवरेज 2 यहां पे लिखना है, जो कंबाइंड एवरेज हमारी आएगी उसे मैं लिखूंगा सेंटर में।
और नीचे हम लोग लिखेंगे N1:N2। ठीक है। अब यहां पे दो तीन बातों का ध्यान हमें रखना है। सबसे पहला कि जो ये एसी है, कंबाइंड एवरेज है, वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है। या तो ऐसे होगा कि A1 लेस देन, फिर ऐसे, या फिर ये ऐसे होगा। ठीक है। दूसरा, जो ये रेशियो मैंने लिखी है कंबाइंड वाली, सॉरी, N1/N2, ये रेशियो हमारी डायगोनल डिफरेंस के बराबर होगी। डायगोनल डिफरेंस जब मैं बोल रहा हूं तो ऊपर जैसे मैं लिख दूंगा A2 माइनस AC, और मैंने मोड यहां पे लगाया। समझ आ गई ना बात? सिर्फ डिफरेंस मुझे चाहिए, और डिवाइड बाय AC माइनस A1। ठीक है। तो ये रेशियो इसकी इक्वल हो जाएगी। तीसरा, वही जो फॉर्मूला मैंने लिखा था कंबाइंड वाला, वो कैसे ड्राइव हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज N1A1, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज N2A2, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, N1 प्लस N2। ठीक है ना? बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? लिख लो एक बार इसे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 56, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 50, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 60। फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। तो जो बॉयज का रेशियो है, सॉरी, एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ गर्ल, एवरेज ऑफ कंबाइंड, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे लिखना है ना हमने। एवरेज ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है? 50, ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 56। अब मैंने क्या बताया कि जो रेशियो है वो तुम लोग डायगोनली डिफरेंस से लिख सकते हो। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 मैंने यहां लिख दिया। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 मैंने यहां लिख दिया। तो रेशियो क्या बन गया? 2:3। ठीक है। करें आगे? इसका बताना। देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 60। तो ऑल का यहां पे आ गया, बॉयज का एवरेज यहां पे आ गया, गर्ल्स का एवरेज यहां पे आ गया। तो नंबर का रेशियो आ जाएगा इधर 4, फिर इधर आ जाएगा 6। ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का आ गया 6 और 4 10। 10 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 120, 1 यूनिट की वैल्यू दी है 12। हमसे पूछा गया गर्ल्स, मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू। ठीक है।
हो जाएगा? करें अगला क्वेश्चन। इसमें बताओ, करो ट्राई से एक बार। कल टेस्ट हुआ था फुल लेंथ? ऐप पे नहीं डाला हुआ? एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 60। बॉयज का एवरेज मार्क्स 64 है, गर्ल्स का हमें नहीं पता। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो मतलब कि इस 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी ना। अब मैंने बोला था कि जो ये नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये ऑलरेडी 64 छोटा है, तो यहां पे अब 60 से, सॉरी 64 60 से बड़ा है ना, तो अब इधर जो नंबर है वो छोटा आएगा। छोटा आएगा तो मैं ये 6 जो है वो इसमें माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 50। ठीक है। अगर 54 इधर होता फिर ये 6 में ऐड करता तो 66 आता। बेसिकली बस मुझे ये करना है कि ये नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए बस। और मैंने बोला था कि यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है। तो डिफरेंस 6 का तभी आएगा या तो 6 इससे कम होगा या 6 ज्यादा होगा। तो वो डिसाइड होगा कि भाई ये नंबर इससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा। ठीक है। इसे करो। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 60। ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज इज 70। गर्ल्स का हमें निकालना है। और नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है। अब यहां पे, सॉरी, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने। रेशियो गर्ल्स टू बॉयज का दिया हुआ है 3:2। ये डिफरेंस आ रहा है 10 का। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है। अब 60 में से 15 गई, क्या आएगा? 45। ठीक है ना। अगर मैं ऐड करता तो बन जाता 75। तो जो ये 60 है वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता। ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 45। करो इसे।
आया भाई? टोटल एवरेज 50 है, बॉयज का 40 है। हमें बोला गया था नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल, तो इनके नंबर का जो रेशियो वो 2:1 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10 का, एक यूनिट की वैल्यू 10 तो 2 यूनिट की वैल्यू 20। ये जो 20 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये करो। यही था ना। देखो, एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ, हिंट देता हूं मैं। हिंट नहीं मतलब एक, चलो ये कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट करने में कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी। ठीक है, अब जैसे ये 40 और 50 है, इसका हाफ क्या हुआ? 45। इधर 3 है रेशियो, इधर 4 है ना? तो जिस साइड वैल्यू ज्यादा होगी ना, उसी साइड को आंसर तुम्हारा मिलेगा तुम्हें। मतलब समझ रहे हो ना मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूं? पीछे देखते हैं, देखो। जैसे यहां पे 40 और 70, बीच का क्या आ रहा है? 55। इधर 2 है, इधर 1 है, तो अब जिस साइड ये नंबर ज्यादा होगा उसी साइड को तुम्हें एवरेज मिलेगा। समझ आ गई ना बात? सिमिलरली इधर भी चेक कर लो, 70 और 45, 12, 57, 57.5 बन रहा है। अब ये 3 रेशो, एक मिनट, उल्टा तो लिख दिया मैंने। हाँ, 3:2, तो 57.5 से इसी साइड को हमें एवरेज दिख रहा है 60। ठीक है ना? तो सेंटर से जिस साइड को रेशियो ज्यादा है, उसी ब्रैकेट में तुम्हें तुम्हारा एवरेज मिलेगा। तो अगर मैं मान लो यहां पे भी चेक करता, तो मैं ये 2 ऑप्शन पहले ही काट देता। ठीक है ना? इनकेस हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें तीनों ही ऑप्शन कट जाए। ठीक है, तो अब यहां पे कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या था? इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 120। इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 200, और डिवाइड बाय इन दोनों का सम। तो ये बन गया हमारे पास 320/7। अभी कैलकुलेट करके देख लो कितना बन रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? बी, बी होगा फिर। ठीक है ना? ये करो,
एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट इज 50, टोटल बॉयज आर 10 मोर देन गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स मान लो इतनी है तो बॉयज कितने हैं 10 प्लस जी, है ना, और ये हमें 30 के बराबर दिया हुआ है। जी इतना आ गया, बी हमारे पास आ जाएगा 20। कंबाइंड एवरेज 50, बॉयज की एवरेज 45 और गर्ल्स की एवरेज हमें निकालनी है, और ये हमारे पास बन रहा है 2:1, ठीक है ना, 2:1। कितना आ गया, एक यूनिट का डिफरेंस है 5, 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा 10, तो 10 अब इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात। एक ना इस शीट में ये क्वेश्चन करना मत, इसमें ना थोड़ी मिस्टेक सी है, क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ के समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी एवरेज का रेशियो दिया भी हुआ है और पूछा भी वही हुआ है, ठीक है। ये करो, आ गया आंसर। रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5:7। तो जो एवरेज है उसे 5x और 7x लिख लो। ये हमें 29 दिया हुआ है, 2/5 आर फीमेल, ये रेशियो जो है वो 2:3 हो जाएगा। ये 2:3 समझ में आ गया ना। अगर 2/5 गर्ल है तो 3/5 बॉयज हो जाएंगे, है ना। अब फॉर्मूला लगा दो बस, 15x प्लस 14x डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, दैट इज 29। तो 29x बाय 5 इज इक्वल टू 29। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, तो बॉयज का हो गया 25 और गर्ल्स का हो गया 35। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो देखना वहां पे लिखा क्या हुआ है वो। एक चीज और देखो, छोटी छोटी चीजें तुम्हारा टाइम कैसे बचा सकती है। अब जैसे उसने एवरेज एज ऑफ फीमेल पूछा और यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, 7x है ना, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ ना कि उसका जो भी एवरेज होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा, है ना। मतलब 99.99% चांसेस यही है, या फिर ये बोलो कि ज्यादा चांसेस यही है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर ही आएगी, ठीक है ना, इंटीजर ही आएगी।
तो अगर मैं मान लो मुझे ऐसा टाइम है कि मैं कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा है ना, तो मैं बस इतना देखूंगा कि ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही है। तो अगर मुझे तुक्का भी मारना होगा ना तो फिर मैं डी पे ही मार के आऊंगा, ठीक है, या फिर 7 का मल्टीपल जो जो भी मुझे दिखेगा उनमें से ही मैं कोई एक टिक करूंगा। समझ आ गई ना बात? चलो ये करो। आ गया 2900। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ इज 2000। 1 year average of toys is 2600। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 months नाउ। तो भाई कंबाइंड का जो एक साल का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2600, ठीक है। फिर इधर आ गया 2000 और 4 और 8, तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास 1:2, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस कितने का है 600। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। और मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ये ऑलरेडी छोटा है तो अब जो है वो बड़ा नंबर आएगा। तो 2600 प्लस 300 कितना हो गया 29, ठीक है, डन। ये डिफरेंस 600 समझ में आया, ये 300 समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो ये सेंटर वाली एवरेज होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। अब ये नंबर अगर ऑलरेडी छोटा है तो मुझे अब इधर बड़ा चाहिए ना, तो बड़ा नंबर मुझे 300 ऐड करके मिलेगा। 300 माइनस करूंगा तो फिर से वो छोटा हो जाएगा 2600 से, ठीक है। करो ये क्वेश्चन।
3 years ago, average age of 5 family member was 17. After one baby, the present age of the family is still same. 5 लोगों की एवरेज एज भी 17 है और आज की डेट में 6 लोगों की प्रेजेंट एज भी 17 है। ऐसा ही है। पहले जो 5 मेंबर थे उनकी एवरेज एज मुझे दी हुई है 17 ईयर, प्रेजेंट से 3 साल पहले। प्रेजेंट में अब क्या है, ये 5 मेंबर और एक बेबी, इनकी एवरेज एज भी 17 ही है। पर अब एक चीज समझना, यहां पे हर किसी की एज में 3-3 ऐड हो गया ना। जब हर किसी की एज में 3-3 ऐड हो गया तो एवरेज में भी 3 ऐड हो जाएगा। तो इन लोगों की एवरेज एज जो बन गई वो 20 बन गई। अब 20 होगी ना, तो 20 गुणा 5 प्लस बेबी की एज इज इक्वल टू 17 इंटू 6, सॉरी प्लस आएगा ये, 100 प्लस बेबी की एज इज इक्वल टू 102। तो बेबी की जो एज आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 साल। ठीक है, समझ। 6 लोग हो गए ना अब, 5 और 1 6। सेम क्वेश्चन हमने एजीज वाले चैप्टर में भी तो करा था। इसका करो। देखो, 2 फैमिली मेंबर, बेबी हुआ तो अब 3 फैमिली मेंबर हो गए। उन तीनों की एवरेज एज 22 दी हुई है, 22 गुणा में 3। 7 साल पहले 2 लोगों की एवरेज एज 25 थी, तो आज की डेट में वो कितनी हो जाएगी, 25 में 7 ऐड हो जाएगा, 32 होगी। 32 गुणा 2 प्लस में वो बेबी की एज, तो 64, 66। बेबी भी कितने का आ गया यहाँ पे, 2 साल का। ठीक है, ये करो। आया।
देखो प्रेजेंट में टोटल कितने लोग हैं? 6। उन 6 लोगों की एवरेज एज भी 24 ही है, सेम बोला हुआ है ना, तो 24 गुणा 6 हो गया। ठीक है, 4 लोगों की 10 साल पहले 4 लोगों की एवरेज एज 24 थी, 24 गुणा 4, तो इन्हीं 4 लोगों की आज की डेट में कितनी हो जाएगी एवरेज एज? ये 34 गुणा 4 प्लस में जो 2 बेबी पैदा हुए हैं उन्हें B1 और B2 लिख लो। B1 प्लस B2 लिख लो, कैसे भी लिख लो, या फिर हाँ, ये कितना हो गया हमारा? 16 136, ये हो गया 144। तो इन दोनों की एज का सम जो है वो आ रहा है 8, और इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 2। वो 2 दिया हुआ है ना, क्योंकि 2 साल के गैप में पैदा हुए, तो एज का डिफरेंस तो 2 ही रहेगा। तो उसने स्मॉलेस्ट बेबी का पूछा है, तो माइनस प्लस माइनस 2B2, 6 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 3 हो। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे? नहीं करो। है? अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तू एवरेज एज लिख ले चाहे कल्ला एज लिख ले, एवरेज वर्ड लिखा हुआ तब भी वो गलत थोड़ी है। एक बंदे की एवरेज उसकी एज ही हो जाएगी बस, और क्या। आ रहा है समझ में? और मतलब जो काम दिया हुआ था साथ साथ वो चल रहा है? कहाँ दिखा, कितने लेक्चर देख लिए? हम्म, है? ये तो अपने आप हो जाएंगे लर्न, ये तो क्वेश्चन करते जाओगे प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये अपने आप याद हो जाते हैं। देखो प्रेजेंट में ये 10 लोग हैं ना, इनकी एवरेज एज जो है वो 20 दी हुई है, तो 10 ईयर्स एगो ये M1 M2 इनकी एवरेज एज 10 हो जाएगी, है ना? इतनी बात समझ में आई तेरे को? आई? जब हर किसी की एज में 10-10 माइनस हो गया ना, तो एवरेज में भी 10 माइनस हो गया। सुन तो ले अभी। अब इस पॉइंट पे इनकी एज का सम हो गया
क्योंकि 10 मेंबर थे, 10 गुणा 10 100। इतनी बात समझ में आई? अब जो यंगेस्ट मेंबर है वो मैं इसे मान रहा हूं। अब इस पॉइंट पे इसकी एज कितनी हो जाएगी? 0। 0 होगी ना। अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी हमारे पास इनकी एज का सम 100 ही रहेगा। तो एवरेज एज निकालनी है, डिवाइड बाय 9 कर दो। नहीं सॉरी, बी आएगा 100/9। ठीक है। अब इसकी एज तो 0 ही है ना 10 साल पहले, तो इसको अगर मैं हटा भी दूंगा तो टोटल सम में फर्क क्या पड़ेगा? क्या 9 × 10? तो तुम ये समझो ना, पहले तो मैं अभी यहाँ पे 10 लोग हैं, इनकी एवरेज एज 20 है, मैं 10 साल पीछे चला गया, तो अकॉर्डिंग टू एवरेज जो मैंने बताया था कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में 10 माइनस हो रहा है तो एवरेज में भी 10 माइनस हो जाएगा, तो वो 100 हो गया ना। अब यहाँ पे वो बात अलग है कि इसकी एज ही 0 है, तो इसको हटा दूं चाहे ना हटाऊं सम उतना ही रहेगा। ठीक है ना। अब मुझे क्योंकि एवरेज इसको हटा के लेना था तो मैंने डिवाइड बाय 9 करा। ठीक है, करें आगे। ये करो। सत्तर। एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर्स इज 30 इयर्स। एवरेज एज ऑफ कैप्टन एंड प्लेयर्स आर यंगेस्ट प्लेयर एक्सक्लूडेड, तो 26 हो जाती है ना। कि भाई कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर प्लस रेस्ट ऑफ द टीम, इनकी एवरेज एज 30 है, तो 30 गुणा 10 कितना हो गया? 300। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो बचे हुए 8 लोगों की एवरेज एज कितनी बन रही है? 26। तो कितना हो गया? 8 6 48, 208, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, मतलब माइनस करूं, तो ये इक्वेशन कट गई, ये हमारे पास आ गया 92, और इनकी एज का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 48। हमें कैप्टन की एज निकालनी है, ऐड कर दो 2 टाइम्स सी 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 70। ठीक है, समझ आ गई ना बात? ये करो।
आ गया। 11 प्लेयर की एज का सम हमें, सॉरी, एवरेज जो है वो दिया हुआ है 23। कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर प्लस में तीन तीन प्लेयरों का हमें एवरेज एज दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। बाकी जो 9 प्लेयर बच गए थे उनको तीन तीन में डिवाइड कर दिया और उनकी एवरेज एज हमें दी हुई है। तो पहले ग्रुप की एवरेज एज है 21, तो इनका सम हो गया 21 गुणा 3। दूसरे की एवरेज एज है 24, तो इनका सम हो गया 24 गुणा 3। सिमिलरली तीसरे का है 26, तो ये हो जाएगा 26 गुणा 3। और हमें बोला गया है कि जो कैप्टन है वो यंगेस्ट से 8 साल बड़ा है, तो इस यंगेस्ट को भी मैं लिख सकता हूं C-8। ठीक है, यहां से 3 कॉमन आ गया, 21 प्लस 24 प्लस 23, सॉरी 26 गुणा 3, और ये बन गया हमारा 253। 2C-8, ये कितना हो गया 50, 71। तो ये 2C की वैल्यू आ गई 48 और C की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, समझ गए ना। ये करो। एवरेज एज की हाफ। एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली 35। तो सबसे पहले सचिन प्लस गांगुली, इनकी एज का सम कितना हो गया 35 गुणा 2, 70। वो बोल रहा है कि अगर कैफ सचिन को रिप्लेस करे तो मतलब कि कैफ प्लस गांगुली, ये हो जाएगा 32 गुणा 2, 64। फिर अगर कैफ गांगुली को रिप्लेस करे तो सचिन बच जाएगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो 2 टाइम सचिन प्लस कैफ प्लस गांगुली दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 140, 210। तो इनकी तीनों की एज का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 105। और अगर मैं इन तीनों की एवरेज एज निकालूं
डिवाइड बाय 3 कर दूं तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, फिर हमें बोला गया जो धोनी और पठान की एवरेज एज है, धोनी प्लस पठान डिवाइड बाय 2, ये जो है वो इस एवरेज एज का हाफ है, तो ये हो गया 35/2, है ना। तो धोनी प्लस पठान जो आ रहा है वो 35 आ रहा है। ठीक है, इन सबकी एज पूछी हुई है ना, एवरेज एज। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं कितना बन जाएगा ये, सचिन, गांगुली, कैफ, धोनी, पठान डिवाइड बाय 5। 140/5, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, समझ गए ना। ये करो, चलो। पहले जो था वीक में 7 दिन थे, तो एवरेज जो है वो 40 आ, ठीक है। तो 40 × 7। अब उसने बोला कि भाई उसमें अगर मैं हॉलीडेज एक्सक्लूड करूं तो एवरेज जो है वो 16 से इंक्रीज हो, 16 से मतलब वो 56 हो गया। अब हॉलीडे एक्सक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि जब हॉलीडेज थी ना तो वहां पे कोई नहीं आया, समझ आ गई ना बात। मतलब जो टोटल सम इधर था वही टोटल सम इधर हो। तो ये बात, अब मैं मान लेता हूँ कि भाई 7 में से एक्स डेज जो है वो हॉलीडे, ठीक है। 7 - x, या अकेला x भी रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वेरिएबल दो दो नहीं रखने तो तुम अकेला रख लो। अब ये बन गया कितना, 280 या काट दो, y की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई, मतलब कि वो 5 दिन खुला। अगर 5 दिन खुला था तो कितने दिन छुट्टी होगी, 2। ठीक है, समझ आ गई ना बात, हो जाएगा। अब हमारा देखो सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब तो नई चैप्टर इंक्लूड हो रखे हैं, तो स्टैट्स हो गया, है ना, एक हमारा प्रोबेबिलिटी रहेगा, बाकी तो सारे चैप्टर हो गए हुए हमारे, कोई और भी रहता है।
हो गया। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में तो सिंपल बस वैसे हमारा एरिया पैरामीटर ही है, करवाना तो वो भी है। और रीजनिंग तो वैसे एफकेट की जो है वो बहुत इजी आती है, मतलब 25 में से अगर तुम अभी भी करने बैठोगे तो 18 प्लस क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग तो साथ साथ चलती रहेगी, सिलेबस तो कंप्लीट करूंगा ही, बट ये है कि अब आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो गए, ठीक है ना। तो फुल लेंथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। देखता हूँ अगर आज हो पाया एक तो आज, वरना कल तो कुछ पढ़ रही, ठीक है। पेपर कैसा था, पेपर कैसा ये मतलब ऑपरेट ही होता है, देख लेंगे जैसे भी होगा बजट के हिसाब से। इंग्लिश 25 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 30 इंग्लिश के, हाँ 20 मैथ के, 25 जीके और रीजनिंग और 30 इंग्लिश, ठीक है। उनमें से कौन ऐसा जो पहली बार एफआई का पेपर देगा? अच्छा, हो गया था 3 नंबर में, पहले वाले में तो 2 ही हैं, पहले वाला तो आवाज अब आ रही है? क्या कह रहा है? 10 नंबर से रह गया था, पूरे पूरे आएंगे अब की बार फिर है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया था या नहीं दुबे जी? क्वेश्चन के टाइम पे तो आ रही थी आवाज, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, उम्मीद तो बहुत कम दिख रही है तुम लोगों से ना, पर यह है कि चलो जब उठो तभी सवेरा, बिल्कुल जीरो पे तो नहीं हो, काम करोगे तो अभी भी बात बन जाएगी। है क्या अभी तो अच्छा, पता नहीं था तुझे? तो मैं ही बताया तब पूछ लेता मेरे से। चलो एवरेज कंप्लीट हो गया, कल प्रोबेबिलिटी करेंगे हम लोग, एक दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर स्टैट्स, स्टैट्स को 1 या 2 दिन लगेंगे। नहीं नहीं इसी में ही होगा, जो एफ कैट वाला है वो इधर ही होगा सुबह ही, ठीक है। तो आज तारीख कितनी है? 6। तो कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि 20 तारीख तक तुम्हारा रीजनिंग प्लस मैथ जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट तुम्हारे अभी शुरू हो जाएंगे, मिनिमम 10 फुल लेंथ टेस्ट तो तुम्हारे होंगे ही, तो वो 1 दिन 2 दिन छोड़ के ऐसे, ठीक है ना। ठीक है चलो फिर।